नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य में पहले नाटक विधा के ऊपर बात करेंगे कि भारतेंदु जी से पूर्व नाटक के नाम पर मिलने वाली रचनाएं एक तो बहुत कम हैं, दूसरे सच्चे अर्थों में वे नाटक हैं ही नहीं। इस युग से पहले नाट्य रचना के अनुकूल स्थितियाँ भी नहीं थी, यानी पहले गद्य नहीं लिखा जाता था तो नाटक लिखने की स्थितियाँ भी नहीं बनती थी। भारतेंदु ने कालचक्र में एक दृष्टि से ठीक ही नोट किया। हिंदी में प्रथम नाटक नहुस नाटक 1859 में लिखा गया है तथा द्वितीय नाटक शकुंतला 1863 में तथा तृतीय विद्यासुंदर 1871 में लिखा गया है। ये तीनों जो है यानी 1860 से पहले कोई भी नाटक नहीं है। इन 3 नाटकों में से 2 नाटक अनुवाद हैं। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतल यानी संस्कृत पर से ट्रांसलेट करके बनाया गया है। और विद्यासुंदर तथा स्वयं भारतेंदु जी के द्वारा बंगला से अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने एक अंग्रेजी और एक बंगला और 5 संस्कृत के नाटकों के अनुवाद किए। 10 मौलिक नाटक लिखे। उनके अनुदित नाटकों में मुद्रा राक्षस, ये भी संस्कृत का नाटक है, पुनर्रचित नाटकों में के अनुवाद में हरिश्चंद्र और मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली और भारत दुर्दशा। इसके अलावा अंधेर नगरी को विशेष ख्याति मिली। जितने भी इन्होंने अनुवाद किए इनमें से 5 संस्कृत से जुड़े हुए हैं, और लेकिन इनके जो 5 संस्कृत से लिखे हैं या अंग्रेजी से अनुवाद करके लिखा है इन्होंने नाटक, या फिर बंगला से अनुवाद करके लिखा है, लेकिन सभी नाटकों को इनके को प्रसिद्धि मिली। क्योंकि यानी इनका नाटक का लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, जिसको लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने अपने कुछ नाटकों में, और दूसरी बात उनके विषय बहुत अच्छे हैं। देखिए, अब जैसे उन्होंने ये है मुद्रा राक्षस है, तो इसमें मुद्रा राक्षस में एक अलग तरह की घटना है, बिल्कुल अलग कहानी है। वैदिक हिंसा न भवती, यानी इसमें इन्होंने वेद की हिंसा के संबंध में बात करी है कि जब लोग वेद पर को लेकर किसी तरीके की चर्चा करते हैं या उसके ऊपर प्रहार करते हैं, यानी उसको नीचे दिखाने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो हिंसा नहीं है। उस पर मतलब एक तरीके से उनका कहना था कि मतलब इस तरीके के लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, जो लोग इस तरह की वेद वगैरह पर अपनी आवाज़ खोलते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उनकी अज्ञानता के कारण उसका प्रभाव है और इससे किसी वेद को नुकसान नहीं पहुंच सकता। यानी इंसान की मृत्यु हो सकती है, किसी जीव की मृत्यु हो सकती है, किसी पुस्तक की मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि और वो भी वेद की, तो वेद को जो कि अमर है, वो जो अमर चीज़ है वो उसकी मृत्यु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा वैदिक हिंसा न भवती, श्री चंद्र भारत दुर्दशा। अब भारत की क्या दुर्दशा है, कैसे देश और विदेश के लोगों के बीच में संघर्ष है, क्या अज्ञानता है, किस तरह अज्ञानता फैली हुई है समाज में, किस तरीके से रूढ़िवादी बंधन है, किस तरीके से आधा समाज चल रहा है, आधा समाज चल ही नहीं रहा, आर्थिक पक्ष कितना जो है कमज़ोर है। तो ये सब बातों को उन्होंने, यानी तो इसका मतलब ये हुआ अंधेर नगरी, जहाँ पर कोई समझ ही नहीं आ रहा, मतलब लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता क्यों भाग रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं और उसका अंत क्या होगा। तो अंधेर नगरी, तो इस तरीके के टॉपिक ही उनके इतने अच्छे हैं कि जिस पर जो है इसी कारण समाज से उनको समाज में उनको प्रशंसा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने कुछ नाटकों में यदि अपने प्रेम और भक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त किया, तो अन्य अधिकांश नाटकों में अपने समकालीन समाज, धर्म, राजनीति, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की समस्याओं को उजागर किया। इन समस्याओं को उजागर करने में उनका सबसे बड़ा अस्त्र हास्य और व्यंग जो है, उन्होंने इसको मुख्य रूप से इसको आधार बनाया। जैसे अंधेर नगरी में अंत में महंत द्वारा कही गई इन पंक्तियों में
तीखा कटाक्ष अंग्रेजी शासन पर, और क्या इससे तीखा और कटाक्ष और क्या हो सकता है अंग्रेजी शासन पे। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ना तो नीति है ना पढ़ा लिखा समाज है। ते ऐसे ही आप ही नशे, जैसे चौपट ये वो तो ऐसे ही राजा नष्ट हो जाने वाला है जिस तरीके से चौपट राजा का ने खुद को ही फांसी पे चढ़ा करके खुद से ही खुद के लिए ही मृत्यु को आमंत्रित कर लिया। ठीक उसी तरीके से ये तो होना ही है कि जहाँ जहाँ के राजा चतुर ना हो तो उनका विनाश निश्चित होता है। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी। तो भारतेंदु ने अपने नाटकों के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शैलियों के उपयुक्त तत्व लेकर एक नई नाट्य शैली का निर्माण किया था। उनके नाटकों के केंद्र में नाट्य वस्तु, नाट्य शिल्प और जीवन दृष्टि संबंधी प्रयोगशीलता और प्रगतिशीलता दोनों विद्वान। यहाँ कौन कौन सी बात बताई उन्होंने कि नाट्य वस्तु, एक तो नाट्य वस्तु यानी जो मुख्य उन्होंने विषय लिया वो कितना प्रभावशाली है, नाट्य शिल्प कैसा है, किस तरीके से नाटक को लिखा है उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने उसमें और चीज़ों को लिया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।